की हर मुश्किल दूर होगी। रुकिए, प्रभु यीशु का यह संदेश सीधे आपके दिल के लिए है। एक नया जीवन पाने के लिए साथ जुटें। शाम की सामर्थ्य और गहरी आत्मिक प्रार्थना। हे ब्रह्मांड के रचयिता, महान और जीवित परमेश्वर, इस शांत शाम के समय में अपने घुटनों पर आकर आपके पवित्र चरणों की शरण लेता हूं। प्रभु, मेरा हृदय इस समय आपकी उपस्थिति के लिए व्याकुल है, क्योंकि संसार के कोलाहल में मेरी आत्मा केवल आपके शब्दों में ही विश्राम पाती है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज के दिन की चुनौतियों से निकाला और अपनी करुणा के साए में सुरक्षित रखा। जब मैं इस ढलते हुए सूरज को देखता हूं तो मुझे आपकी महानता याद आती है कि आपने कैसे मेरे जीवन के अंधकार को अपनी ज्योति से मिटाया है। प्रभु, मेरे भीतर जो भी कमियां हैं, जो भी विचार आपको अप्रिय लगते हैं, उन्हें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। मुझे उस गहराई तक ले चलिए जहां मैं आपके प्रेम की चौड़ाई और ऊंचाई को समझ सकूं, ताकि मेरा जीवन केवल आपकी महिमा का दर्पण बन जाए। आज की यह शाम मेरे लिए केवल एक समय का अंत नहीं, बल्कि आपके साथ एक गहरे मिलाप की शुरुआत हो। प्यारे यीशु, मैं इस समय उन सभी बोझों को आपके चरणों में रखता हूं जिन्होंने मेरे मन को भारी कर रखा है। जीवन की चिंताएं, कल की फिक्र और दिल में दबी हुई अनकही बातें, सब कुछ मैं आपको सौंपता हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं उस स्वर्गीय विश्राम की मांग करता हूं जो मनुष्य की समझ से परे है। मेरे परिवार के चारों ओर अपनी सुरक्षा की आग का घेरा बांध दीजिए, ताकि दुष्ट की कोई भी युक्ति हमें छू न सके। जहां कहीं भी बीमारी है, वहां आपकी चंगाई का हाथ पहुंचे। जहां कहीं निराशा है, वहां आपकी आशा का दिया जले। प्रभु, मुझे वह सामर्थ्य दीजिए कि मैं मुश्किलों में भी आपकी स्तुति करना न छोड़ दूं, क्योंकि मेरी जीत मेरी ताकत से नहीं, बल्कि आपके पवित्र नाम के सामर्थ्य से होती है। इस रात की खामोशी में आपकी धीमी और मधुर आवाज मेरे कानों में गूंजे और मुझे सही मार्ग दिखाए। सर्वशक्तिमान पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा विश्वास राई के दाने जैसा छोटा नहीं, बल्कि एक अडिग पर्वत की तरह मजबूत हो जाए। मुझे वह अभिषेक दीजिए जिससे मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं और आपके नया जीवन के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। प्रभु, मेरे जीवन के बंद द्वारों को अपनी इच्छा के अनुसार खोलिए और मुझे उस आत्मिक ऊंचाई पर ले जाइए जहां संसार की कोई भी लहर मुझे हिला न सके। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए भी विनती करता हूं जो आज टूटे हुए मन से इस प्रार्थना में शामिल हैं। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए और उन्हें अपनी दिव्य शांति से भर दीजिए। जैसे यह दिन समाप्त हो रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के पुराने दुखों और असफलताओं का भी अंत हो जाए और आपकी आशीषों का एक नया सवेरा उदय हो। आपकी उपस्थिति मेरे घर की दीवारों के भीतर और मेरे प्राण की गहराई में गहराई से बस जाए। हे दयालु प्रभु, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपकी वेदी पर समर्पित करता हूं। मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति और मेरी सारी योजनाएं आपके अधीन हैं। मुझे वह हृदय दीजिए जो केवल आपकी आज्ञाओं को मानने के लिए तत्पर रहे, और वह जुबान दीजिए जो केवल आपकी प्रशंसा के गीत गाए। जब मैं अपनी आंखें मूंदूं और नींद की आगोश में जाऊं, तो आपकी सुरक्षा के दूत मेरे सिरहाने खद्दीहे रहे। हर डर, हर दुस्वप्न और हर प्रकार की घबराहट को मैं यीशु के सामर्थी नाम में दूर करता हूं। प्रभु, आपकी शांति मेरे मन और विचारों की रखवाली करे। मैं जानता हूं कि आपने मेरी पुकार सुन ली है और आप पर्दे के पीछे मेरे लिए बड़े काम कर रहे हैं। मेरी आत्मा आपको धन्य कहती है और मेरा पूरा अस्तित्व आपकी आराधना करता है। आपकी ज्योति मेरे जीवन के हर कोने को प्रकाशित करती रहे और मैं हमेशा आपकी छाया में सुरक्षित बना रहूं। अंत में प्रभु, मैं इस प्रार्थना को अटूट विश्वास के साथ समाप्त करता हूं कि जो कुछ मैंने मांगा है वह आपकी इच्छा के अनुसार मुझे मिल चुका है। मेरा कल आपके हाथों में सुरक्षित है और मेरा आज आपकी कृपा से भरपूर है। प्रभु यीशु, आपकी संगति मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे कभी अपने से अलग न होने देना और हमेशा अपनी उंगली पकड़ देकर जीवन की राहों पर चलाना। यह विनती, यह पुकार और यह गहरा समर्पण मैं अपने उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में मांगता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन आपका प्रेम और आपका वादा कभी नहीं टलेगा। आमीन, आमीन और आमीन।